माँ के मरने के कुछ दिनों बाद उसके इकलौते बेटे को उसकी माँ द्वारा अपने माँ की घर की सफाई करते हुए लिखा एक पत्र मिला। चिट्ठी में कहा गया है, बेटा, जब ये चिट्ठी तेरे हाथ में पड़ेगी तब मैं तुझसे बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ से कोई फिर ना लौटेगा। बेटा, तुझे याद नहीं है, इसीलिए मैंने इस पत्र में वो शब्द लिखे हैं जो तुझे याद नहीं है। एक बार जब तुम छोटे थे तो तुम्हें बुखार था। मैं 3 रात सो न सकी। मैं तुम्हें अपनी छाती पर लेकर बैठी थी क्योंकि तुम रोते थे। जब तुम बिस्तर पर थे, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें बिस्तर पर रखने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तुम्हारे पिता ने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया। जब मैं तुम्हें रात को सुलाती तो तुम बार बार बिस्तर को पेशाब से गीला करते, फिर मैं तुम्हें फिर से सूखी जगह पर सुला देती और मैं गीली जगह पर लेट जाती। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो मुझे बड़ी कठिनाई से संसार चलाना पड़ा। मैं एक अंडे को 2 टुकड़ों में भूनकर तुझे 2 बार खिलाती थी। वो दिन गए जब मैं सिर्फ नमक के साथ चावल खाती थी, लेकिन मैंने तुझे समझने नहीं दिया। एक दिन घर में खाना बनाने के लिए चावल नहीं था, तो मुझे घर में काम करने का कोई रास्ता नहीं मिला और कुछ चावल और पके हुए चावल लाकर तुम्हें खिलाया। शायद तुम भूल गए। जब मैं तुम्हारी HSC परीक्षा की फीस नहीं भर सकी, मैंने तुम्हारे पिता द्वारा दिया गया आखिरी स्मृति नाक का फूल बेच दिया। और भी बहुत सी बातें हैं जो लिखने चले गए तो शायद किताब खत्म हो जाए, लेकिन लिखावट खत्म नहीं होगी। आश्चर्य है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें क्यों लिखी। बेटा, जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिली। कुछ दिनों बाद शादी हुई। मैं तुम्हारे साथ ठीक थी। बेटा, याद है, एक दिन घर में कुछ पैसे चोरी हो गए। उस दिन आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपके पैसे के बारे में कुछ जानती हूँ। भले आपने मुझे सीधा कुछ नहीं बताया, मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे चोर समझते हैं। कुछ दिनों बाद तुमने मुझे चोर का आरोप लगाकर दूसरे घर में छोड़ दिया। मुझे उस कमरे में रहने में डर लग रहा था बेटा, क्योंकि घर तुमसे बहुत दूर था। बेटा, मैंने तुमसे एक दिन कहा था, बेटा, मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है, मेरे घुटने का दर्द बढ़ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे कहा, बेटे, मेरे लिए कुछ दवा खरीदो। तुमने कहा कि तुम्हें इस उम्र में दवा नहीं लेनी है। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई। मेरे शरीर पर छाले थे, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। मैं ठीक से नहीं कह सकती कि मैंने कितने दिनों से स्नान नहीं किया है। बेटा, तुम्हारा घर मुझसे बहुत दूर था। कब आता था, कब चला गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं राह देखती थी। बेटा, जब तुम छोटे थे, जब मैं खाने के लिए बैठ जाती थी तो मैं तुम्हें अपने साथ गोद में खाने के लिए बैठा देती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। बेटा, जब तुम मेरी गोद में शौचालय कर देते थे, मुझे तेरी शौचालय की सफाई से नफरत नहीं थी, लेकिन जब तुम मेरे पास आते थे तो नाक पर रुमाल लेकर आते थे। क्यों बेटा? मेरे शरीर से बदबू आती थी, इसीलिए। मैं तुझे ठीक ठीक बता सकती हूँ कि मुझे एक कपड़े में कितने महीने रहना पड़ा है। बेटा, बहुत दिनों के बाद जब तुम मुझसे मिलने आए तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन बेटा, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकी क्योंकि मेरे शरीर पर बहुत गंदगी थी। अगर तुम्हारी महंगी कमीज और पैंट खराब हो गई तो उस दिन के डर से मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं पकड़ सकी। बेटा, तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, माँ, तुम कुछ खाना चाहती हो या नहीं। खाने की बात छोड़, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि मैंने कितने दिन माँ बोलना तेरे मुंह से नहीं सुना। बेटा, मेरा क्या अपराध था जिसने मुझे तुमसे बहुत दूर रखा। क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते? बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रेस नहीं खरीद सकते थे? बेटा, क्या तुम मुझे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे? अगर मैं एक डॉक्टर को दिखा पाती तो शायद मैं इस दुनिया में कुछ देर और रह पाती। बेटा, कोई माँ अपने बच्चे से खाना नहीं चाहती, वो सिर्फ मन की पुकार सुनना चाहती है जिसे आप कभी समझना नहीं चाहते थे। बेटा, मैं आपसे एक आखिरी अनुरोध कर रही हूँ। मेरा ये पत्र अपने बच्चों को पढ़कर सुनाना, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे ताकि तुम्हारे बच्चे दोबारा ऐसा ना करें। अच्छे रहना बेटा, तेरी माँ। हो सकता है कहानी पर न जाने कितनी बार पढ़कर रोया था। माँ, मुझे